बीमारी और शिफा का पोशीदा राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। एक ऐसा राज जो ना सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाएगा बल्कि आपकी रूह को भी पाकीज़गी और सुकून अता करेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि बीमारी असल में क्या है? बहुत से लोग इसे महज जिस्मानी तकलीफ समझते हैं, लेकिन रूहानियत के मुताबिक बीमारी सिर्फ जिस्म का मामला नहीं है बल्कि ये सबसे पहले रूह पर जाहिर होती है। रूहानियत का ये हैरत अंगेज असूल है, जब रूह बीमार होती है तो उसके असरात जिस्म पर जाहिर होते हैं। कभी ये असर फालिज, शुगर, कैंसर, लकवा, दिल के अमराज या जोड़ों के दर्द की सूरत में जाहिर होता है, और कभी ये महज ज़हनी उलझन, खौफ, डिप्रेशन या बेसुकूनी की शक्ल में होता है। मगर सवाल ये है कि रूह बीमार क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा कि वो कौन सी वजूहात है जो हमारी रूह को मुतासिर करती है? ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। रूह की बीमारी की असल वजूहात हमारे अपने अमाल, हमारे गुनाह या फिर नजरे बद, हसद, जादू या किसी मनफी ताकत का असर भी हो सकते हैं। ये सब अवामिल मिलकर रूह को कमजोर करते हैं, और जब रूह कमजोर होती है तो जिस्म में बीमारियों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिफा का राज कहाँ है? शिफा का राज अल्लाह के अस्माए हुस्ना में छुपा है। खास तौर पर दो ऐसे इस्म आज़म जो शिफा के लिए मुजरब है, या शाफियू या बारियू। जब कोई मोमिन पूरे यकीन के साथ इन मुकद्दस अल्फाज को दिल की गहराइयों से पुकारे तो अल्लाह ताला की जात उसकी रूह को पाकीज़गी अता करते हैं, हर किस्म के बद असरात को दूर करते हैं और जिस्म को बीमारियों से निजात देते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता है कि इस्लाम हमें सिखाता है कि दवा का इस्तेमाल करना सुन्नत है, यानी अगर आप बीमार हैं तो दुआ के साथ साथ दवा का इस्तेमाल भी जरूरी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दवा का इस्तेमाल किया और उम्मत को इसका हुक्म भी दिया है। याद रखें कि दुआ, दवा और तवक्कल ये तीनों मिलकर शिफा का मुकम्मल नुस्खा है। जब हम या शाफियू या बारियू का विर्द करते हैं तो अल्लाह ताला किसी न किसी वसीले से शिफा अता करते हैं। ये वसीला डॉक्टर, दवा या कोई और जरिया भी हो सकता है। लिहाजा जरूरी है कि आप दुआ के साथ साथ दवा का इस्तेमाल भी जारी रखें ताकि आपको जल्द अज जल्द शिफा हासिल हो। रूहानियत एक पोशीदा मदद है। ये कभी आपके सामने आकर आपकी मदद नहीं करती, बल्कि किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वसीले से, खामोशी से आपके मसाइल हल करती है। इसलिए कहा गया है कि दवा शिफा का जरिया है और शिफा अल्लाह पाक के हाथ में है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे या शाफियों या बारियों का विर्द आपकी जिंदगी को बदल सकता है, कैसे रूह की पाकीज़गी जिस्म की सेहत का राज है, कैसे ईमान, तवक्कल और दवा के इम्तिजाज से आप हर बीमारी से निजात पा सकते हैं, और कैसे अल्लाह से सच्ची लगन और यकीन के साथ मदद मांगने से नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। हम आपको बताएंगे कि कब, कहां और कैसे इस इस्म आज़म का विर्द करना है और किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आपकी दुआ फौरन कबूल हो। ये सिर्फ एक रूहानी इलाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी सफर है। ऐसा सफर जो आपके दिल को ईमान से भर देगा, आपकी रूह को सुकून अता करेगा और आपके जिस्म को हर बीमारी से निजात देगा। तो क्या आप तैयार हैं इस रूहानी सफर के लिए? अगर हाँ तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि शिफा का राज आप
کا منتظر ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے سفر کی طرف۔ پہلا طریقہ ہر بیماری سے نجات اور حفاظت کے لیے آپ کسی بھی نماز کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 313 مرتبہ یا باریو یا شافیو کا ورد کریں۔ اس کے بعد پانی پر دم کریں، یہ پانی خود پی لیں یا مریض کو پلائیں۔ اس عمل کو مسلسل 11 دن تک یا بیماری سے شفا حاصل ہونے تک کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ اللہ پاک کے کلام اور اسماء حسنہ کی برکت ہے۔ انشاءاللہ ہر بیماری ختم ہوگی اور صحت و تندرستی نصیب ہوگی۔ بیماری سے شفا کا دوسرا طریقہ دائمی بیماریوں اور جسمانی کمزوری کے لیے اگر بیماری زیادہ شدت اختیار کر چکی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں بیٹھے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 786 مرتبہ یا باریو یا شافیو کا ورد کریں، پھر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ عمل 7 دن 11 دن یا مکمل شفا تک روزانہ کیا جائے گا۔ اگر مریض کمزوری کی وجہ سے خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی قریبی عزیز یا گھر کا بزرگ یہ عمل کر کے مریض پر دم کر سکتا ہے۔ اللہ کے کرم سے نہ صرف جسمانی بیماری ختم ہوگی بلکہ روحانی سکون نصیب ہوگا۔ تیسرا طریقہ جسم کے درد اور تکلیف کے لیے اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہے جیسے سر، کمر، جوڑوں یا کسی بھی مقام پر تو شہادت کی انگلی درد کے مقام پر رکھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 41 مرتبہ یا شافیو یا باریو کا ورد کریں اور دم کریں۔ سرسوں کے تیل پر دم کر کے درد کی جگہ پر لگانے کے لیے دیں۔ یہ عمل روزانہ صبح اور شام کیا جائے۔ مریض خود بھی یہ عمل کر سکتا ہے یا کوئی اور بھی اس پر دم کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ درد کی شدت میں کمی آئے گی اور مکمل شفا حاصل ہوگی۔ یہ عمل مکمل یقین، خلوص اور توجہ کے ساتھ دوران عمل دل سے دعا کرے کہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ پاکیزگی اور باوضو رہ کر یہ عمل کریں۔ عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، حلال روزی اختیار کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہر بیماری، ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا باریو یا شافیو ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔